हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मेरा यूट्यूब पर 9th वीडियो है, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगी कि अगर आप जैसे बार काउंसिलर में अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और डॉक्यूमेंट्स भेजते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स मिस ना हो और डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको कैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि फॉर्म कैसे भरते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अपने डॉक्यूमेंट्स बार काउंसिल में भेजते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो, जो भी फॉर्म आपने भरा था, देखो मैंने उस टाइम बताया था आपको, ये फॉर्म भरा था तो इसके जो फॉर्म भरा है वो आपको जैसे फोटोकॉपी निकाल के दे देगा ये मित्र वाला कि भाई आपने ये फॉर्म भरा है। देखो, ठीक है, इसमें आपको जैसे आपके फॉर्म की ये आपके फॉर्म की जो है फर्स्ट कॉपी रहेगी, ठीक है, कि आपने फॉर्म भरा। यहाँ आपकी डिटेल है, आपका नाम, आपके मदर का नाम, यहाँ आपके कौन कौन से ईयर जो आपने कंप्लीट किए हैं वो भर दिए गए हैं, ठीक है ना। ये सेकंड रहेगा पेज, और ये इसमें आपके टोटल सब कितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो, ठीक है ना, उसकी डिटेल रहेगी। यहाँ आपने भाई अटेस्टेड करवाया था उसकी फोटोकॉपी रहे। यहाँ जो आपका ये जो आपने और वो जो 2 लॉयर से आपने वो करवाए थे अटेस्टेड, जिनकी डिटेल फिल थी, वो ये रहेगा एक पेज। और एक ये आपका शपथ पत्र जो आपके द्वारा लिखा जाएगा कि भाई हमने शपथ ली है कि जितनी भी जानकारी आज तब तक हमने इस फॉर्म में भरी है वो बिल्कुल सही है। अगर इन जिनको कोई भी गलती पाई गई है तो आप हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकते हो, ये इसके लिए होता है, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन पेमेंट, उसकी रसीद लगा दी गई है। ये तो हो गए आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने वाली चीज है, ठीक है ना, कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ये आपने ऑनलाइन फॉर्म मैंने भर दिया जैसे, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जैसे एक टाइम के लिए आप मान लो ये मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। अब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक ईसीएल वाइज बंडल बना लेना है, ठीक है ना। जैसे 10th की, 12th की मार्कशीट और बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और डिग्री, एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, डिग्री, ठीक है ना। और बीच में जो गैप सर्टिफिकेट रह जाता है वो, ठीक है। और एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर प्लस सेकंड ईयर प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और क्योंकि उस टाइम जिस टाइम हम ये भेजते हैं ना, उस टाइम हमारी एलएलबी की डिग्रियां नहीं आई होती हैं, तो ऐसा डिग्री का कोई इशू नहीं है। आप उसके साथ उसके पीछे आप अपना जो आपका वो क्या बोलते हैं ना, आपका वो सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, आप वो लगा के आप जो ये बंडल है, तो आप क्या करना है, देखो बच्चों अच्छे से, क्योंकि ये आपके ओरिजिनल है, आपकी लाइफ लाइन है, ठीक है ना, ये आपकी लाइफ है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भेजने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है आपको। देखो बच्चों, देखो आपको इस टाइप का एक लिफाफा लेना है। ये मेरा तो है देखो इस पे ये पॉलिथीन वाला नहीं है, ठीक है ना। एक लिफाफा आता है इस टाइप में पॉलिथीन वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर कवर होती है पॉलिथीन पूरी, इस टाइप का लिफाफा होता है, उसके पीछे पूरी मतलब पॉलिथीन लगी हुई होती है दोनों साइड, और ये हमारे यहाँ से हटने का, ठीक है ना, खोलने का पैकेट ओपन होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना है, इनको आप किनारे से, ठीक है ना, जैसे मैं आप बता रही हूँ, किनारे से आपको किसी मजबूत रस्सी से छेद कर कर अच्छे से बांध देना है, ठीक है ना। सारे ये जो आपका ये फॉर्म है, ये भी और ये भी, ये सारे, और इनके साथ एक एक फोटोकॉपी और प्लस में सारे डॉक्यूमेंट्स की, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की और फोटोकॉपी भी जाएगी, ताकि वो फोटोकॉपी अपने पास रख लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न भेज दें, ठीक है ना। इनको अच्छे से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों को एक जो फोटोकॉपी उनको एक बंडल बना लेना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल बना, उनको सबको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से किनारे से किसी मजबूत धागे से बांध के और आपने इस लिफाफे में डालकर, ठीक है ना, अंदर डालकर, और लिफाफे के ऊपर जो एड्रेस है रिटर्न का और जहां आप भेज रहे हो वहां का, और जो अपना एड्रेस है, दोनों दोनों टाइप करवा कर किसी मित्र पे जाकर आप जब वो ये भेजोगे,
ठीक है ना। तो आप ई मित्र पर जाकर दोनों एड्रेसों को टाइप करवा लेना, अपना भेजने वाला इधर और अपने रिटर्न वाला इधर, दोनों एड्रेस टू में करवा लेना, ठीक है ना, ताकि आपके जो वो आपको आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे रिटर्न में तो वो आपके पास सेफली आपके एड्रेस पर पहुंच जाए, ठीक है ना। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कल बता देना, मैं आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले इस चीज का खास ख्याल रखें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स को बांध दें ताकि वो उनकी रस्सी खुले नहीं, ठीक है ना। फिर कह रही हूँ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपकी लाइफलाइन होती है, उनको अच्छे से बांध दें और तब जाके लिफाफे में लिखे डालें, और लिफाफे में आपकी 2 फोटो डाल दें, ठीक है ना, ताकि देखो मान लो अगर वहां कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी 2 फोटो और इसमें पटक देते हैं, ठीक है ना, और आप डाल देना इसमें 2 फोटो, कोई नहीं अगर कोई बात होगी तो रिटर्न आ जाएंगी, नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जैसे इसमें इस तरीके के लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो ना, तो ये जो मेरे पास लिफाफा है ये तो मतलब प्लेन है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉलिथीन वाला होगा। पॉलिथीन वाले से क्या होगा कि आप अपने इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रख के भेजोगे तो कहीं देखो कैसा मौसम होता है, कभी कभी ऐसे तो बारिश के मौसम हो जाता है तो कहीं भीजने फटने गिरने, कोई डॉक्यूमेंट्स गिर जाए फट जाए तो उसके वो सबसे सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। और इसको आप अच्छे से बंद कर देना, आप इसे एक बार तो आप गम लगा के चिपका देना, फिर उसके ऊपर टेप लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया इसके ऊपर आपको यहाँ तो वहां का एड्रेस बार काउंसिल का लिखना है, यहाँ अपना खुद का, जिससे आपको रिटर्न जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आप तक सेफली पहुंच सके, ठीक है। जैसे आपका ये पैकेट डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद पैक हो जाता है तो आप इसको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट करवा सकते हो, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट पे जो आपने नीचे उसमें लिफाफे में नंबर लिखे होंगे ना उससे, और जो स्पीड पोस्ट करोगे तो उस पर आपको ट्रैकिंग नंबर देंगे, तो उस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आपके फोन पे ये मैसेज आप मतलब ट्रैकिंग नंबर से आप पता कर सकते हो भाई आपका कहाँ आपका पार्सल पहुंच गया है, बार कहाँ पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इस तरीके की जानकारी भी आप ले सकते हो। और जो आप नंबर लिख के दोगे ना तो आप जैसे बार काउंसिल में जो भी बंदा आपके इस पैकेट को रिसीव करेगा, आपके इस बॉक्स को रिसीव, जो आपके पास ये जो लिफाफा उनके पास जिस भी बंदे के पास पहुंचेगा ना उसका आपके पास मैसेज के थ्रू आपके पास उसका नाम, उसके बेल्ट नंबर, सब पूरी डिटेल आ जाएगी ताकि आपको पता चल जाएगा कि आज हमारा पैकेट वहां पहुंच गया है और इस बंदे के पास पहुंचा है, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट करवाने का ये मतलब है। और जो आप ये पूछते हैं बार काउंसिल का वो जो एड्रेस होता है वो कहाँ मिलेगा, देखो हमारा है जोधपुर का, राजस्थान जोधपुर, ठीक है ना। तो हम क्या जो गूगल पे जितनी आप गूगल पे सर्च कर लेना जहाँ भी आपके नजदीकी जो भी बार काउंसिल, हमारा वहाँ का लगता है जोधपुर का तो हम जोधपुर का डाल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद पहुंचने के बाद आपको कम से कम करीबन 2-3 महीने इसका वेट करना पड़ेगा। 2-3 महीने बाद जो लिफाफा रिटर्न में आता है उसकी वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर बता दूंगी कि जो लिफाफे में जो रिटर्न में आता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है ना, और क्या क्या आता है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। बाय, धन्यवाद।